जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्रिका अंक 34, प्रतिलेखन संख्या 23, गति 120 शब्द प्रति मिनट, कुल शब्द 400। प्रारंभ करें। महोदय, संसद सत्र के स्थगन के दौरान हुए क्रांतिकारी परिवर्तनों की जानकारी सदन को देने के लिए मैं आज खड़ा हुआ हूँ। भारत ने 11 मई को सफलतापूर्वक 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए। 13 मई को 2 और भूमिगत परमाणु परीक्षण करने के साथ ही नियोजित परीक्षणों की यह प्रक्रिया पूरी हो गई। मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि वह मेरे साथ उन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सैनिकों को ढेरों बधाइयाँ दें जिनकी उपलब्धियों ने हमें नए सिरे से राष्ट्रीय सम्मान और आत्मविश्वास भर दिया है। महोदय, मैं अपने इस वक्तव्य के साथ इस अवसर पर सदन के समक्ष एक दस्तावेज भी प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका विषय है भारत की परमाणु नीति का विकास विराम। 1947 में भारत का एक स्वतंत्र देश के रूप में उदय हुआ। दुनिया के देशों के बीच जब उसने अपना सही स्थान प्राप्त करने के कदम बढ़ाए थे तब परमाणु युग शुरू हो चुका था। हमारे उस समय के नेताओं ने यह महत्वपूर्ण फैसला किया कि भारत आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलेगा। वह अपनी नीतियों और कार्यों में स्वतंत्र रुख अपनाएगा। हमने शीत युद्ध के उदाहरण को अस्वीकार कर दिया और गुट निरपेक्षता की कठिन डगर पर चलने का फैसला किया। हमारे नेताओं को यह भी लगा कि परमाणु हथियारों से रहित दुनिया से न केवल भारत की सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि इससे दुनिया के अन्य देशों की भी सुरक्षा बढ़ेगी। विराम। इसलिए हमारी विदेश नीति का आधार निशस्त्रीकरण को बनाया गया था और आज भी हमारी विदेश नीति का मूलाधार यही है। पैरा। पिछले 50 वर्षों में भारत ने सभी प्रकार के परमाणु हथियारों परीक्षणों पर रोक लगाने के लिए हमेशा पहल की है। आज हम प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पंडित नेहरू ने 2 अप्रैल 1954 को लोकसभा को संबोधित करते हुए कहा था, परमाणु रसायन और जैविक ऊर्जा और शक्ति का इस्तेमाल कभी महाविनाश के हथियारों का निर्माण करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी देशों से परमाणु हथियारों के निर्माण पर रोक लगाने तथा तैयार हथियारों को नष्ट करने के लिए विचार विमर्श शुरू करने की अपील की थी। उन्होंने चाहा था कि जब तक ऐसा समझौता नहीं हो जाता तब तक सभी देश परमाणु परीक्षण करने पर रोक लगाने का एक समझौता कर लें, लेकिन उनके इस आह्वान की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। धन्यवाद।